हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में इस एशिया के मैप में हम पठार, बेसिन और जो मैदानी भाग हैं उनको कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पर्वतों को कवर कर दिया है और वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप एशिया के पॉलिटिकल मैप, उनके द्वीप, उनकी नदियाँ, उनके पर्वत और उनके जो भी एशिया में जितने भी स्टेट हैं यानी जल संधियाँ हैं, उनके जितने भी द्वीप हैं, उन सभी को मैंने कवर कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम एशिया के पठार, बेसिन और मैदानी भाग को कवर करने जा रहे हैं, जो मुख्य हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने भारत के दक्कन से। ये है दक्कन का पठार। सबसे पहले हम दक्कन के पठार से शुरू कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं गंगा मैदान के दक्षिण में है। गंगा मैदान के दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य अवस्थित है। दक्कन का पठार उत्तर पश्चिम भाग लावा निर्मित पठार का एक उदाहरण है। ये है दक्कन का पठार और ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो पहला हुआ दक्कन का पठार। इसे हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें अच्छे से कवर करेंगे, पूरे डिटेल में कवर करेंगे। बस अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, एक लोकेशन देख रहे हैं कि ये एशिया में पठार कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। और फिर आते हैं उत्तर की तरफ। तो दक्षिण में हमने देखा दक्कन का पठार। अब आते हैं ऊपर की तरफ। ये है पामीर की गांठ और यहाँ आप देख रहे हैं ये है काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज और ये हिमालय रेंज के बीच में लद्दाख का पठार स्थित है। ये है लद्दाख का पठार। तो दूसरा हुआ लद्दाख का पठार। फिर ये है तिब्बत का पठार। ये सबसे बड़ा पूरे विश्व का, इसका फैक्ट्स के रूप में आप लिख लीजिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। सबसे ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचा अगर कहें तो ये पामीर की गांठ यानी पामीर का पठार जो है ये सबसे ऊंचा पठार है और ये 4900 मीटर का लगभग है। तो सबसे पहले हमने देखा ये दक्कन का पठार एक, दूसरा लद्दाख का पठार जो काराकोरम रेंज और हिमालय के बीच है, लद्दाख का पठार दो, तीसरा यही देखते हैं पामीर का पठार। ये एक गांठ भी है और एक पठार के रूप में भी है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह सेंट्रल एशिया के पर्वत श्रेणियों के मिलन बिंदु के रूप में भी विद्यमान है। यह महादेशीय क्षेत्रों में बिल्कुल ढांचागत रूप में विस्तारित है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पश्चिम में भी इसके पर्वत विस्तार में है और ये पूरब में भी इसके पर्वत विस्तार में है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए ये विश्व का छत भी कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 4900 मीटर है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार और विश्व का सबसे बड़ा पठार तो तिब्बत का पठार। तो इस तरह हमने देखा दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, पामीर का पठार और ये तिब्बत का पठार। 4 पठारों को हमने देखा। और फिर देखते हैं यहाँ तकला मकान मरुभूमि। यहाँ है तकला मकान मरुभूमि। यह एक अंतरा पर्वतीय मरुभूमि बेसिन का उदाहरण है। अंतरा पर्वतीय यानी कि 2 पर्वतों के बीच में है और ये तियान शान यानी कि उत्तर में तियान शान और क्युलुन शान जो है दक्षिण में, ये तियान शान और ये है क्युलुन शान, ये क्युलुन शान माउंटेन है, ये तियान शान माउंटेन है। और इसके बीच में ये देख सकते हैं ये जो तारिम बेसिन है, यहीं पे ये तकला मकान अवस्थित है जो पूरी तरह से चाइना में है। ये है तकला मकान जो तियान शान और क्युलुन शान पर्वत के बीच में तारिम बेसिन के पूरा पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, क्योंकि ये 2 पर्वतों के बीच में फंसा हुआ है। और यहाँ एक हवाएं चलती हैं जिसे हम संवहनिक पवन जो चलती है, ये संवहनिक पवन यहाँ की हवाओं को काराबुरान नाम से जानते हैं, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्रों में बहती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये तिब्बत का पठार है और यहाँ तकला मकान का पठार है। फिर आइए देखते हैं आर्मेनिया का पठार। ये है आर्मेनिया हाईलैंड। तो इसे आर्मेनिया का पठार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी कई पर्वतों का गांठ है जो आकर मिलते हैं यहाँ पे। ये काला सागर के देख रहे हैं आप, काला सागर, ये काला सागर है ऊपर, ये काला सागर है और ये नीचे ये कैस्पियन सागर है। तो ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है ये आर्मेनिया का पठार।
ये पामीर की गांठ की तरह यहाँ से कई पर्वतों श्रेणियों का विस्तार हो रहा है। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने बताया है यहाँ से पर्वतें जो भी निकल रही हैं उनके बारे में। और फिर आते हैं मंगोलिया का पठार। ये जो गोबी है, ये गोबी का पठार, तो ये इसका ये भाग, इसका जो ये उत्तरी और पूर्वी भाग है, यहाँ है मंगोलिया का पठार। और ये सबसे ऊंचा पठार है ये अभी, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक है। पहला फैक्ट्स हुआ। और यह चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं अल्ताई माउंटेन, ये है खिंगन माउंटेन, और इस तरह से ये है कीनिंग माउंटेन। इस तरह से ये भी चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। दक्षिण में ये तियानसान पर्वत, पश्चिम में अल्ताई माउंटेन, और उत्तर में याब्लुनोई पर्वत, जो ये रसिया में हम लोग ने पढ़ा था याब्लुनोई पर्वत। यहाँ आप देख सकते हैं ये अल्ताई माउंटेन है जो पश्चिम में है। दक्षिण में ये किनिंग माउंटेन। तो इस तरह देख सकते हैं ये मंगोलिया का पठार है। फिर आइए देखते हैं गोबी के पठार को। ये गोबी का मरुस्थल भी है। तो ये मंगोलिया के पठार से दक्षिण पूर्व, यानी हमने देखा था यहाँ पे मंगोलिया का पठार, और इसके दक्षिण और पूर्व की तरफ, इसके दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। और इसका विस्तार क्षेत्र चीन के अंतर्गत भी है। ये मंगोलिया का पठार है। मंगोलिया के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित ये गोबी का पठार, ये चीन में के अंतर्गत भी आता है। और ये आंतरिक स्थिति के कारण ये बहुत ही शुष्क क्षेत्र है। यहाँ वायु द्वारा कटे छटे समुद्र तट के जो बालू होते हैं वो निक्षेपण के कारण यहाँ की स्थलाकृतियाँ तथा पत्थर या कंकर बंजर का चादर दिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह आप यहाँ फैक्ट्स के तौर पे इसे नोट कर सकते हैं। और फिर आते हैं ईरान का पठार। यहाँ हमने देखा था आर्मेनिया का पठार, और फिर आते हैं यहाँ ईरान का पठार। ये है ईरान हाईलैंड, ये है ईरान का पठार जो पामीर के पठार और आर्मेनिया के पठार के बीच है। और इधर आप देख सकते हैं ये दो माउंटेन के बीच फंसा हुआ है। ये भी अंतरा पर्वतीय पठार है। ये है अल्बुर्ज माउंटेन, ये है जाग्रोस माउंटेन, और इसके बीच फंसा हुआ ये ईरान का पठार, ये भी अंतरा पर्वतीय पठार है। और फिर देखते हैं अल्डान का पठार। ये है आइए देखते हैं रसिया के पठारों को। ये है सेंट्रल साइबेरियन पठार। ये देख सकते हैं वेस्टर्न साइबेरियन जो प्लेन है, मैदान है, उसके पूरब में है। उसके पूरब में अवस्थित सेंट्रल साइबेरियन पठार है। और इससे लगा हुआ है ये है अल्डान का पठार। तो सेंट्रल साइबेरियन यानी कि केंद्रीय साइबेरियन जो पठार है उससे लगा हुआ ये अल्डान का पठार है। अल्डान के पठार के उत्तर में ये बरखोयांस पर्वत है, और ये अस्टानवोई पर्वत है, और इसके पश्चिम में ये झोंगोर पर्वत है। तो आप देख सकते हैं ये अल्डान का पठार भी अंतरा पर्वतीय पठार की तरह है, बस एक तरफ से ये सीमा बना रहा है इन मैदानों से, और एक तरफ इसके जो पूर्वी भाग, इसके जो पश्चिमी भाग है वो सेंट्रल साइबेरियन पठार है। और इसके उत्तर में जो देख रहे हैं आप पर्वत है बरखोयांस पर्वत, और इसके जो पूरब में देख रहे हैं झोंगोर पर्वत, और इसके दक्षिण में अस्टानवोई पर्वत। तो ये है अल्डान का पठार, ये है सेंट्रल साइबेरियन का पठार। फिर यहाँ हमने गोबी को देख लिया, गोबी का पठार। यहाँ मंगोलिया का पठार को देख लिया। ये रसिया में ये है सिराकू अपलैंड, ये सिराकू का पठार है। और ये यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत है जो रसिया को दो भागों में बांटती है। ये 30% रसिया जो यूरोप का हिस्सा है, और ये 70% रसिया जो एशिया का हिस्सा है। इसे बीच से ये बांटती है यूराल माउंटेन। और यूराल माउंटेन के जहाँ ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है तुर्की का पठार, ये भी रसिया का हिस्सा है। और ये देख रहे हैं ये आप अरल सागर और कैस्पियन सागर से सीमा बना रहा है ये तुर्की का पठार। इस तरह आप इसका फैक्ट्स लिख सकते हैं। ये तुर्की का पठार और कैस्पियन सागर से सीमा बना रहा है। आइए देखते हैं फिर चाइना में हमने यहाँ गोबी का पठार देखा, यह मंगोलिया का पठार, और ये है लोयस का पठार। यहाँ एक बहुत बड़ा चाइना का जो मैदान लोयस का मैदान है, ये लोयस के पठार के पास। और लोयस के पठार के नीचे आप देख रहे हैं कीनिंग पर्वत है।
और ये है कीनिंग पर्वत लोएस के पठार के नीचे। और लोएस हवा द्वारा जो ये पठार है हवा द्वारा लाई गई महीन कण है जो मरुभूमि सीमा से दूर भी निक्षेपित होती है और चूना युक्त लोम मिट्टी के रूप में बहुत ही उपजाऊ है। इस तरह आप इसे फैक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। और फिर आते हैं ये अनातोलिया का पठार, ये है अनातोलिया का पठार। और ये आप देख रहे हैं अनातोलिया का पठार जो अंतरा पर्वतीय पठार है। देखिए इसके उत्तर में पोंटिक श्रेणी है और इसके दक्षिण में टॉरस श्रेणी है, इसकी ऊंचाई औसत 1200 मीटर है। और ये ज्वालामुखी अंशों का टूटा हुआ रूप है। ये जो अनातोलिया का पठार है ये ज्वालामुखी अंश का टूटा हुआ रूप है। तो इस तरह हमने देखा इसके उत्तर में पोंटिक श्रेणी और दक्षिण में टॉरस श्रेणी है। और फिर देखते हैं यहाँ अरब का पठार, ये है सऊदी अरब का पठार। और फिर देखते हैं यहाँ ये ईरान का पठार जिसे हमने पहले देख लिया है। तो इस तरह से हमने पठारों को देखा। अब आइए देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के पठारों को। ये है यूनान का पठार, युकान का पठार जो चाइना में है। और ये है शान का पठार, ये देख रहे हैं आप म्यांमार और थाईलैंड के में है। ये है शान का पठार। और ये है इस तरह दक्षिण पूर्व एशिया में हमने देखा ये सिचुआन बेसिन के नीचे दक्षिण में ये है युकान का पठार। और ये है शान का पठार और ये है खोरत का पठार। और ये जो युकान का पठार है और ये शान का पठार, ये खोरत के पठार के ये ठीक बीचों बीच जो सेंट्रल हाईलैंड लिखा हुआ ये जो देख रहे हैं इसे हम इंडो चाइना का पठार भी कहते हैं। तो आइए एक बार सभी पठारों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम दक्कन का पठार जो सबसे दक्षिण में है, भारत में है, ये दक्कन का पठार। और इसके उत्तर में हम देखते हैं ये काराकोरम रेंज के और हिमालय के मध्य जो है लद्दाख का पठार। और ये है सबसे ऊंचा पामीर का पठार। तो इस तरह पहला दक्कन का पठार, दूसरा लद्दाख का पठार, तीसरा पामीर का पठार। फिर इसके पश्चिम में आते हैं, पश्चिम में ये ईरान का पठार है चौथा। फिर ये आर्मेनिया का पठार है पांचवा। और ये अनातोलिया का पठार छठा। और ये अरब का पठार सातवां। इस तरह 7 पठारों को हमने यहाँ देखा। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, ये है सबसे नीचे खोरत का पठार। और फिर उसके ऊपर है ये इंडो चाइना का पठार, ये सेंट्रल हाईलैंड जो लिखा है ये इंडो चाइना का पठार भी इसे कहते हैं। ये इंडो चाइना का जो पठार है ये आप देख सकते हैं ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार ये सभी देशों में, यानी कि वियतनाम, ये वियतनाम, लाओस, यहाँ है कंबोडिया, यहाँ है थाईलैंड और ये है म्यांमार। ये 5 देशों में फैला हुआ ये सेंट्रल हाईलैंड का जो हिस्सा है इसे इंडो चाइना का पठार कहते हैं। ये 5 देशों में फैला हुआ है। और ये देख रहे हैं आप ये युकान का पठार, शान का पठार और खोरत के पठार के बीचों बीच घिरा हुआ है। तो इस तरह हमने दक्षिण पूर्व के पठारों को भी देखा। अब देखते हैं उत्तरी पठारों को जो चाइना और रसिया में है। इन पठारों को हम देखते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है सबसे पहला तिब्बत का पठार और ये तारिम बेसिन के बगल में तियान शान और कुनलुन शान के बीच। और ये जो है तकला मकान का पठार। तो 2 हुआ उत्तर में ये तिब्बत का पठार, 2 तकला मकान का पठार। ये है सिराकू अपलैंड सिराकू का पठार और ये है टुर्गी का पठार चौथा। तो इस तरह ऐसे हमने उत्तर पूर्व होते हुए देखा। पहला तिब्बत का पठार, दूसरा तकला मकान का पठार, तीसरा सिराकू पठार, चौथा टिर्गी पठार। टिर्गी पठार जो जहाँ यूराल माउंटेन के नीचे से शुरू होकर ये कैस्पियन सागर तक सीमा बनाती है और अरल सागर से भी सीमा बनाती है तुर्की का पठार। तो 4 पठारों को हमने देखा। और फिर यहाँ आते हैं हम मंगोलिया का पठार और गोबी का पठार। तो 5वां मंगोलिया का पठार, 6ठा गोबी का पठार, 7वां सेंट्रल साइबेरियन का पठार और 8वां अल्दान का पठार। तो हमने 8 पठारों को देखा जो रसिया और चाइना में है। फिर से हमने 4 पठारों को वहाँ दक्षिण पूर्व में देखा। 4 पठारों को यहाँ हमने दक्षिण पूर्व में देखा।
और फिर भारत से लेके और उसके पश्चिमी भारत के पश्चिम में पहला दक्कन का पठार, दूसरा पामीर का पठार, तीसरा लद्दाख का पठार, चौथा ईरान हाईलैंड यानी ईरान का पठार, पांचवा आर्मेनिया का पठार, छठा अनातोलिया का पठार, सातवां अरब का पठार। इस तरह 7 पठार को हमने पश्चिम में देखा। भारत से लेके और उसके पश्चिम हिस्से में जो ईरान होते हुए सऊदी अरबिया होते हुए हमने 7 पठारों को देखा। 4 पठारों को हमने दक्षिण पूर्व में, और यहाँ हमने रसिया और चाइना में हमने जो पठारों को देखा, 7 से 8 पठारों को हमने यहाँ पे देखा। आइए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये गोबी का पठार पहला, ये मंगोलिया का पठार दूसरा, ये साइबेरियन का पठार तीसरा, और ये अल्दान का पठार चौथा। 4 पठार यहाँ। और फिर देखते हैं तिब्बत का पठार 1, यहाँ है तकलामकान का पठार जो तिएनशान और कुनलुन के बीच है 2, और ये सिराकू का पठार 3, और ये टर्की का पठार 4। इस तरह 8 पठार को हमने चाइना और रसिया मिलाकर 8 पठारों को देखा, और 4 पठारों को दक्षिण पूर्व में, और 7 पठारों को भारत से लेकर जो पश्चिम मिडिल ईस्ट के जो एरियाज़ हैं उधर हमने 7 पठारों को देखा। इस तरह से सभी पठारों को दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम करते हुए आप इनको सीक्वेंस में याद करें। अब आइए देखते हैं इन पठारों में पर्वत और पठारों के बीच जो बेसिन फंसे हुए हैं उन्हें आइए देखते हैं। तो यहाँ मुख्य 4 बेसिन को देखेंगे। पहला तारिम बेसिन, आप देख सकते हैं ये यहाँ तारिम बेसिन है जो सबसे बड़ा है, और इनके फैक्ट्स के रूप में हम इनकी स्थिति को याद रखेंगे कि इनकी स्थिति क्या है, किन किन पहाड़ों के बीच में है। तो ये सबसे पहला है सिचुआन बेसिन। ये हम दक्षिण से, ये पूरब से पश्चिम की तरफ हम जा रहे हैं। पहला सिचुआन बेसिन, ये आप देख रहे हैं जो यूनान, ये इसके नीचे यूकान का पठार है, और ये बहुत ही उपजाऊ बेसिन है। इस बेसिन में आप जब नदियाँ पढ़ेंगे आप देखेंगे यांगसी और सिक्यांग नदी अपनी 3 सहायक नदियों को जोड़ती है, तथा इसमें रंगीन बालू का पत्थर की उपस्थिति के कारण इसे लाल बेसिन भी कहा जाता है। इस सिचुआन बेसिन को लाल बेसिन भी कहा जाता है। और फैक्ट्स के तौर पे एक बात और याद रखिएगा कि इस क्षेत्र को चीन को चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल का उत्पादन बहुत होता है, इसलिए इस सिचुआन बेसिन को के इस क्षेत्र को चीन का चावल का कटोरा कहा जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे लाल बेसिन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पहला हुआ सिचुआन बेसिन। सिचुआन बेसिन के बाद देखते हैं ये है तारिम बेसिन। ये तारिम बेसिन को आप देख सकते हैं, ये तिएनशान और ये जो कुनलुन माउंटेन के बीच है, बीच में फंसा हुआ ये बेसिन है तारिम बेसिन। सबसे बड़ा बेसिन है एशिया का। तो इस तरह हमने सिचुआन बेसिन 1, तारिम बेसिन 2, और फिर देखते हैं जुगारियन बेसिन। यह बेसिन क्षेत्र देख रहे हैं आप मंगोलिया के अल्टाई पर्वत, ये देख रहे हैं ये जुगारियन बेसिन है, और ये है मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का पठार का जो ये अल्टाई पर्वत है, और ये है तिएनशान पर्वत। तो तिएनशान पर्वत और अल्टाई पर्वत के मध्य जो स्थित है इसे जुगारियन बेसिन कहते हैं। और ये बहुत ही निम्न सतह का क्षेत्र है, ये बहुत ही नीचा है, और ये पूर्व में मंगोलिया और चीन तथा पश्चिम में तारिम निम्न भूमि का प्रवेश द्वार है। अब देख सकते हैं अल्ताई माउंटेन और तिएनशान के बीच जुगारियन बेसिन, और तिएनशान और कुनलुन के बीच तारिम बेसिन। तो ऐसे आप सीक्वेंस में देख सकते हैं, अल्ताई और तिएनशान के बीच जुगारियन बेसिन, और तिएनशान और कुनलुन के बीच तारिम बेसिन। तो यहाँ 2 बेसिनों को आपने देखा, और यहाँ एक सिचुआन बेसिन। तो 1 सिचुआन बेसिन, 2 तारिम बेसिन, 3 जुगारियन बेसिन। और आप सिर्फ स्क्रीन पर ये मैप को देखिए नहीं, मैं जो भी फैक्ट्स बोल रही हूँ उसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब एटलस में देखेंगे तो आपको सिर्फ लोकेशन पता चलेगा, वहाँ कुछ भी फैक्ट्स लिखा नहीं होता है। आप ऑक्सफोर्ड का एटलस देखें, स्टूडेंट एटलस या स्कूल एटलस, वहाँ आपको सिर्फ लोकेशन ही देखने को मिलेगा, फैक्ट्स आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ फैक्ट्स आपको वीडियो से ही देखकर और लिखना पड़ेगा, इसलिए आप फैक्ट्स को भी साथ साथ लिखते चलिए, आप इसे मिस मत कीजिए। तो इस तरह हमने 3 बेसिन को यहाँ देखा।
इसके अगले वीडियो में हम नदियों को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले पहाड़ और पठार को इसलिए कवर किया है क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं जो पहाड़ और पठार से ही निकलती हैं, और पहले जब उनकी स्थिति आपको पता होगा कि कौन सा पठार कौन सा पहाड़ कहाँ है और उनसे जो नदियाँ निकलेंगी, तो जब हम नदियों को कवर करेंगे तो आप उसे रिलेट कर पाएंगे कि ये नदियाँ किस पठार से निकल रही हैं। और आपको पठार पता नहीं होगा तो फिर आप उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। अतः पहले हमने पर्वत, पठार, इन बेसिन और इन मैदानों को कवर किया है। अब इनमें पठार हमने कवर कर दिया, बेसिन कवर कर दिया। अब आइए इनमें जो मैदान है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं मेसोपोटामिया का मैदान। ये सबसे पहले हम देखते हैं मेसोपोटामिया का मैदान, यहाँ सबसे पश्चिम में है। यहाँ एक क्रम से हम देखते हैं। सबसे पहले ये इंडो जेनेटिक प्लेन, जो ये गंगा का मैदान है। सबसे पहले भारत में ये गंगा का मैदान है। और फिर देखते हैं ये गंगा का मैदान, और ये है मेसोपोटामिया का मैदान। ये है मेसोपोटामिया का मैदान, और इसमें दजला फरात नदी द्वारा निर्मित मैदान है। ये दजला फरात नदी हम देखेंगे जब नदियाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे ये यहाँ से ईरान से होते हुए आकर ये फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये दजला एक फरात, जिसे यूक्रेटस और टिग्रिस नदी भी कहते हैं, इसी के द्वारा निर्मित ये मेसोपोटामिया का जो मैदान है इसी के द्वारा निर्मित है। और यह गेहूँ, इसमें जो मुख्य रूप से उत्पाद किए जाते हैं ये है गेहूँ, बाजरा, तंबाकू और सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उत्पादक के बृहद क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। गेहूँ, बाजरा, तंबाकू एवं सूती वस्त्र के उत्पादक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा, पहला गंगा का मैदान, दूसरा मेसोपोटामिया का मैदान, और ये है तुरान का मैदान। ये है तुरान का मैदान, जो आप देख सकते हैं यहाँ। ये तुरान का मैदान जो सेंट्रल एशिया के भाग में है। यहाँ आपने देखा था पॉलिटिकल मैप में, यहाँ सेंट्रल एशिया है। तो फिर तुरानी का मैदान के बारे में आइए फैक्ट्स नोट करते हैं। ये सबसे पहले कि आमू दरिया और सिर दरिया द्वारा निर्मित मैदान है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अरल सागर से ये मैदान सीमा बना रहा है, अरल सागर से। और ये अरल सागर में आप देखते हैं कि ये आमू दरिया और एक सिर दरिया नदी आके जो मिलती है, इसी के द्वारा निर्मित मैदान है ये। तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब आइए इसके उत्तर में चलते हैं। ये सभी मैदान हैं इसके उत्तर में। तो आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ये चाइना का मैदान है, नॉर्थ चाइना सी मैंने बोल दिया, नॉर्थ चाइना प्लेन है। ये नॉर्थ चाइना प्लेन को हम चीन के विशाल मैदान के नाम से भी जानते हैं। ये पूर्वी चीन में बहने वाली हुआंगवो नदी जो है और यांगसी सिक्यांग नदी है, इसके यांगसी सिक्यांग नदी द्वारा निर्मित मैदान है। तो इस तरह हमने देखा चीन का विशाल मैदान। फिर हमने ऊपर देखा ये मंचूरिया का मैदान। ये एशियाई जो मंचूरिया का मैदान है, ये आमूर नदी जो है, ये आमूर नदी, ये जैसे रसिया और चाइना की जो सीमा बनाती है आमूर नदी, और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है मंचूरिया के मैदान का। और इसमें 3 प्रमुख शहर अनसान, सेन्यांग और फुसून, जो मुग्धन त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं, इसमें 3 शहर अवस्थित हैं। और ये है वेस्ट साइबेरियन प्लेन, यानी पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान ये देख सकते हैं आप, यूराल पर्वत से लेकर ये येनिसी नदी यहाँ से जाती है। ये येनिसी नदी में पूर्वी का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, और ये भी सबसे निम्न स्थल क्षेत्रों में से एक है। इस तरह हमने देखा साइबेरिया का मैदान। फिर यहाँ देख सकते हैं आप कोलायामा पर्वत के निम्न भूमि के रूप में ये कोलायामा का मैदान है, और ये याकूत का मैदान है, और ये नॉर्थ साइबेरियन लोलैंड है। तो देख सकते हैं ये पश्चिमी साइबेरिया और ये नॉर्थ साइबेरिया का मैदान, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान और ये तुरान का मैदान, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक विस्तार हैं। आप देख सकते हैं मैप में। देख सकते हैं ये उत्तरी मैदान जो है साइबेरिया का, और ये पश्चिमी मैदान साइबेरिया का, और ये तुरान मैदान, ये थोड़ा थोड़ा ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह हमने इसके मैदानों को भी कवर किया।
आइए एक बार रिकॉल करते हैं इनके मैदानों को। पहला गंगा का मैदान, ये हुआ पहला गंगा का मैदान। दूसरा मेसोपोटामिया का मैदान। तीसरा तुरान का मैदान। चौथा वेस्ट साइबेरियन प्लेन, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। ये है नॉर्थ चाइना, चीन का विशाल मैदान। ये मंचूरिया का मैदान। छठा सातवां आमूर सुंगारी का मैदान, क्योंकि ये आमूर नदी यहाँ से होकर जाती है, उसी का ये मैदान है, उसी द्वारा निर्मित है, आमूर सुंगारी द्वारा। तो ये 7 मैदान हैं हुए। और आइए ऊपर की तरफ 3 मैदानों को और देखते हैं। याकूत का मैदान, नॉर्थ साइबेरियन का मैदान और कोलायामा का मैदान। ये 10 मैदानों को हमने कवर किया। इस तरह हमने इस वीडियो में पठार, बेसिन और जो इम्पोर्टेंट मैदान थे उसको कवर किया। एशिया के सभी पर्वत, पठार, बेसिन और मैदानों को हमने कवर कर दिया है। यदि आप पर्वतों और एशिया के पॉलिटिकल मैप और द्वीप, जल संधियाँ जितने भी आप देखना चाहते हैं, उसका प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।